यही चीज है, माता का नाम जितना लिए उतना करिए। सरस्वती को तुम दान। आज मम्मी मार्केटिंग करने निकली हुई है मेरे साथ, में खड़े हैं और देखिए बाबा। ये आरती मेरी पूरे YouTube फैमिली के लिए। जय माता रानी। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए। जय माता रानी दोस्तों। तो आज है नवरात्र का चौथा दिन और चौथे दिन माँ कुष्मांडिका की पूजा होती है। और माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सभी को विश पूरी करें, सभी का जो भी मनोकामना हो आप सबकी पूरी हो और माता रानी की कृपा बनी रखें। जल चढ़ाने के बाद हम पंडाल में गए थे दर्शन करने सामने। यही देखिए सुबह का व्यू। नीम को जल चढ़ाने गए थे, बगल में ही पंडाल है, बिल्कुल गेट के सामने ही तो है, आपको कई बार दिखाए हैं। तो दर्शन कर लेते खड़े खड़े। रोज हम दिखाते नहीं, शूट नहीं करते हैं, आज थोड़ा सा शूट कर लिए और अच्छा भी नहीं लगता। दर्शन करने जाते शूट क्या करें, स्पेशली आपको पंडाल दिखाने ले जाएंगे तभी शूट करेंगे। ये है प्रसाद आप सभी के लिए। मेरे तो हो गई एक नई सुबह। वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता लाइव। क्या करने जा रहे हैं आप? हाँ, तो थोड़ा सा है छाछ होगा रखा हुआ, कल दही रात में नहीं जमाए हुए थे, कल भूल गए दही जमाना रात में। बहुत सारा काम होता है, भूल जाते हैं। थोड़ा पानी वानी पीते हैं। इस समय सुबह के हो रहे 9:30 बज रहे हैं, क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका। पूजा लेट में स्टार्ट भी किए थे, देर हो गई थी। तो आज है संडे और संडे थोड़ा फ्री रहता है, माइंड भी फ्री रहता है। तो चलिए मिलते कुछ देर बाद। बने रहिए आप हमारे साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा भाई। और सर न धुलने से बाल बिल्कुल चिपके चिपके चिपकू नजर आ रहे हो। कितने ज्यादा झड़ गए मेरे बाल। चलिए अभी हम निकले हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। बस यूं ही टहलने के लिए निकल आई थी। यहाँ माता की देख सकते हैं लगा हुआ है पंडाल। पंडाल में भी दर्शन करने के लिए नहीं आई थी, काम से आई थी, लेकिन दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पंडाल लगा हुआ है मेरे घर के पास वाला ही है पंडाल, मतलब वो वाला नहीं, वो तो मेरे गेट के पास है, थोड़ी सी दूर पे है, कुछ कदमों की दूरी पर। आवाज बहुत गाने का आ रहा है, काफी राइट आ जाएगा। ले लिए? हो गया? जितना आप कहे हो उतना दीजिए। अब यही चीज है, माता का नाम जितना लिए उतना करिए। वहाँ जाना है ना पंडाल में। चलिए अपने पंडाल में ना। और ये बदलापुर पड़ाव वाला जगह यहाँ। अब दूसरे दिन इस पंडाल का दर्शन कराएंगे। जय मैया, जय मां अम्बे जगदम्बे।
तुम लोग प्रसाद बांटने के लिए बैठे हो? थोड़ा सा दर्शन आपको करा दिए हैं अपने। जय माता रानी। तो हम लोग यूं ही टहलने थोड़ा निकले थे, कुछ काम था थोड़ा बहुत सा। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं, आ गए हैं घर वापस। अंधेरा बहुत है। राखी अभी घर आ चुके हैं और कहीं गए नहीं थे। आज पूरा दिन कुछ शूट भी नहीं किया और थोड़ा बहुत वही सुबह का क्लिप लिया। घूम के तो आ गए भाई, लेकिन अभी खाने वाले के लिए खाना बनाना है। तो चल रहे सब्जी बनाने। रोटी बना दिया था पहले ही, रोटी बन चुका है पहले ही। अभी सब्जी नहीं बनाई, चल रहे सब्जी बनाने। चाहे एक आदमी खाए चाहे 4 आदमी खाए, खाना जो खाएगा उसके लिए बनना ही बनना है ना। बनने जा रही है। नवरात्र चल रहा है तो भाई लहसुन प्याज तो पड़ेगा नहीं किसी भी खाने में। लहसुन प्याज ये सब चीजें यूज नहीं होती है। चलते हैं किचन की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सुबह पाठ करना रहता है। सुबह पूरा काम रात में डन किए रहते हैं तो सुबह आराम रहता है, तब पर भी लेट हो ही जाता है क्योंकि दुखो घतात्यप्य मानम प्रहो पाही आपम नमामि स संभो रुद्रास्त्र विंद्र प्रोक्तम विप्रणा हर्ष से पठन नरा भत्ते तेसा सब प्रसिद्ध जय जय। जब मन में बहुत उथल पुथल रहता है, बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, तब पूजा पाठ भगवान कुछ भी नहीं समझ में आता है। कोई कितना भी लाख समझाए नहीं समझ में आता है। तो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी इस तरीके का मोड़ आता है, ऐसा समय आता है कि बहुत व्यथित हो जाता है, बहुत बेचैन हो जाता है। और हम लोग भी कुछ ऐसे ही माहौल से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। तो कहीं भी अच्छा नहीं लगता था, कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। कहीं भी चल जाए, कितने भी खुशनुमा माहौल में चल जाए, पर अगर यहाँ आके थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो बहुत शांति, बहुत सुकून मिलता है। और ये आरती आप सभी के लिए। माता रानी आप सबकी रक्षा करे, आप सबकी हर मनोकामना पूर्ण करे, और आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां ले आए। लीजिए आप सबके लिए। जय अम्बे जगदम्बे माता। जोर से बोलो जय माता दी। तो आज है नवरात्र का 5वां दिन। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। मिलते हैं कुछ समय में आपसे। माँ अम्बे हो माँ अम्बे। तो चक्कर लगा के आते हैं पूरे घर का भी आरती देके। आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। और मैं चल रही हूँ अभी नीम में बाहर जल चढ़ाने के लिए। जल चढ़ा के आते तो मिलते हैं, बने रहिएगा। हमने नहीं पहना, साड़ी पहने में थोड़ा लेट हो जाता है, देर लगती है। तो भैया आज व्हाइट सा ड्रेस पहना, इसलिए मैं इस ड्रेस को पहन के ज्यादा काम नहीं कर सकूंगी किचन का, क्योंकि व्हाइट ड्रेस पहनने के बाद कुछ काम करो तो कुछ दाग धब्बे लग जाते हैं तो बड़ा खराब लगता है। और ब्लॉग तो कल से स्टार्ट है। चलो भैया इनको यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हम तो शूट कर नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा डेली रूटीन की चीजें मुझे दिखानी अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ कुछ भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजें तो दिखाएंगे ही, अगर घर में है तो कुछ चीजें दिखा देते हैं। और कुकिंग का कोई चीज जरूर शेयर करूँ तो नहीं कर पाते हैं, शूट नहीं कर पाते। कुकिंग तो बहुत चीजों की करते हैं, बट शूट बनाते हैं तो उस समय शूट ही नहीं कर पाते हैं। अभी फिलहाल मुझको कहीं बाहर निकलना है, तुरंत निकलना है बाहर, तो कपड़े चेंज कर लेते हैं तब निकलते हैं बाहर, क्योंकि जरूरी कुछ काम है। आज हम बनाने जा रहे हैं किचन में छोले, और चल रहे छोले को बॉयल कर लेते हैं, बनाएंगे बाद। भाई इस समय हर कोई बिजी होगा, पूजा पाठ, व्रत का फलाहार में कितनी सारी चीजें बनती है। जिसके घर में ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारे तो बहुत कम ऐसी फैमिली होगी जिस घर में बहुत सारे लोग होंगे। तो ज्यादातर होंगे, ऐसी बात नहीं है, अभी भी हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जॉब करने के लिए हर हस्बैंड वाइफ बाहर निकलते हैं, तो बाहर उनका बसेरा हो जाता है, तो अपने बच्चों में और अपने में सीमित रह जाते हैं। किसी खास सेलिब्रेशन या खास फेस्टिवल पे ही घर पे सब लोग इकट्ठा हो पाते हैं। और अब तो समय बहुत कम होता है जो लोग एक साथ एक दूसरे के साथ गुजार ले। वही फेस्टिवल का ही होता है समय, या शादी ब्याह कुछ ऐसा रहे तभी हो पाता है।
तो लेकिन फिर भी हम लोग तो भाई बड़ी फैमिली में रहे हैं, जानते हैं व्रत के लिए कोई चीज बनाओ तो सब लोग टकटकी लगाए बैठे हुए थे, व्रत का बन रहा सब लोग खाएंगे और इतना अच्छा लगता है वो चीजें। अब तो ना कोई खाने वाला है ना कोई मांगने वाला है और बहाने से बन जाता है। और अब तो वो लोग खाने से बचते हैं, हम लोग तो बहुत बचते हैं भाई, कि पहले तो खाने का मन करता था, चीजें बनाते भी थे, और अब तो ये होता है कि कितना कम तला भुना वाला चीज खाएं, तला भुना कम से कम खाए, तला भुना कोई नहीं खाए। और मतलब ये समय ही आ गया है ऐसा नहीं है कि पहले लोग चाहे बूढ़े बुजुर्ग भी रहते तो भी खाते थे तला भुना हर एक। व्रत रखे हैं या नहीं रखे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, अगर बन रहा है व्रत की चीजें तो पूरी फैमिली को चाहिए। तो फिर हाल चल रहा है, छोले बॉयल हम करते हैं अभी, और उसके बाद हमें बाहर निकलना है, कुछ अर्जेंट काम है जिसके लिए बाहर निकलना है। तो पहले छोले को बॉयल कर लेते हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। छोले हम भिगो के रख दिए थे, अभी धुले नहीं है, थोड़ा सा देखना भी पड़ता है छोलों को ना, कीड़े वगैरह। वैसे रात में ही हम देख लिए थे, फिर भी एक बार सरसरी निगाह डाल लेना पड़ता है। तो छोलों को बॉयल कर लेते हैं, बनाएंगे आकर, अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि कुछ काम है, बाहर निकल रहे हैं। और देखिए बाहर शूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं बहुत कम शूट कर पाती हूँ बाहर में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या शूट कर पाते हैं, मिलते हैं कुछ समय बाद आप। छोले मेरे बॉयल हो चुके हैं और मैं चल रही हूँ कहीं बाहर, और ड्रेस को मैंने चेंज कर लिया है और स्विच ऑफ कर दें। इतना ज्यादा जाम है कि निकलना मुश्किल है। आधे घंटे ज्यादा हो गया, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है, अभी तक हम पहुँच चुके हैं जाम के कारण। लगाने में जो है धुंधला दिखता है। हाँ बहुत धुंधला दिखता है। आज मम्मी मार्केटिंग करने निकली हुई है मेरे साथ अब ठीक क्या हो गई है, मेहनत करने के लिए बिल्कुल परेशान है। आई एम हैप्पी चलिए, नहीं तो 2 कदम लेकर चलना मुश्किल है इनको। इतनी गाड़ियां आ जा रही हैं, आप अकेले निकलेंगे तो परेशान, पता चले कोई धक्का मक्का मार दे, हम लोग चल रहे हैं। इतनी ज्यादा भीड़ है इस समय रास्ते में, 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया आपके यहाँ पहुँचने में, 10 मिनट का रास्ता, इतना जाम ट्रैफिक। लीजिए इतना सब भरा हुआ है सारा। सेब कैसे दिया भैया? कैसे है? 100 में लगाओ। चलिए मम्मी, हाँ चलिए, आपको दर्शन करा, इतना सुंदर लग रहा है ना। जय माता रानी। आज मम्मी को माता का दर्शन करा, इतना सुंदर लग रहा है। आ रही हैं? आ जाइए, आइए। इस समय हम लोग यहाँ जौनपुर के फल वाली गली में खड़े हैं और देखिए बाबा जी की गली में कितना सुंदर पंडाल सजा है, बहुत बड़ा है मूर्ति। अभी चलते हैं अंदर मम्मी के साथ। हर सिटी में कुछ पंडाल ऐसे होते हैं जो हर साल कुछ खास ही रहते हैं, वैसे कुछ इस तरीके से इस एरिया का ये पंडाल है। मेन ओलंदगंज का ये पंडाल जो है बहुत खास रहता है हर साल। और पिछले साल तो कुछ भी हम नहीं दिखा पाए थे, कुछ भी शूट नहीं कर पाए थे, मतलब कुछ था ही नहीं ये सब चीज़ें। तो 2 साल पहले अगर आप देखेंगे उसके पिछले वाला, तो हम यहाँ का ब्लॉग आपके साथ शेयर किए हुए हैं इस जगह का, और 2 साल पीछे अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं इसी चैनल पे। और इस साल माता कहा जा रहा है कि डोली पे सवार होके आई हैं, तो देखिए माता की डोली वाला स्वरूप बनाया गया है, प्रतिमा उनकी, और इतनी सुंदर मूर्ति लग रही है और काफ़ी बड़ी मूर्ति। गाते बजाते डोली पहुँच गई है माता के पंडाल में, और माँ का प्रतिबिंब इतना सुंदर है कि बस निहारते रहो खड़े होकर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं कितने छोटे नजर आ रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि मूर्ति कितनी बड़ी कितनी विशाल होगी।
क्या ले रही हैं? फूल वाला। मम्मी खूब सब खरीदारी की है आज। मम्मी खूब मार्केटिंग कर ली है आज, जितना करना था हम लोग चल रहे हैं। जबरदस्ती की बात चलना, अभी चलने को तैयार नहीं थी। कर रही थी और लेना है, तब कहा नहीं तबीयत खराब हो जाएगी, चलिए। और चलिए मिलते कुछ देर बाद घर पहुँच रहे थे पापा। तो भाई मम्मी की मार्केटिंग हो गई, कंप्लीट हो गई, और बहुत मम्मी आज खुश थी। और ले जाने के लिए तो भाई भी ले जाता है, हर जगह लेके जाता है, लेकिन वो गाड़ी में बैठाएगा, जहाँ मम्मी को काम है वहां तक ले जाएगा, डॉक्टर को दिखाएगा, जो लेना होगा लेके चल ही आएंगे। उनको ये चीज नहीं चाहिए थी, उनको इस स्टोर पे भी, उस स्टोर पे, उस पहले जैसे शॉपिंग करती थी वैसा उनका मन कर रहा था करने। तो अपने पैरों से चलने लगी हैं और अच्छे से चलने लगी, तो उनका मन करता है कि उस तरीके से हम चले जिस तरीके से पहले करते थे। बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही हम निकले, तो इसलिए मैं ले गई थी। तो बहुत अच्छा लगा मम्मी को खुश देखकर। आई होप कि आप लोग को आज का ब्लॉग मेरा पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, कुछ अच्छा सा, कुछ बढ़िया सा, कुछ नया सा लेके। जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर कर दीजिएगा।